एक ऐसा रास्ता जिसके ऊपर जाने वालों के पांव के निशान तो मिलते हैं लेकिन लौट के आने वालों का नहीं। एक ऐसा रास्ता जिसके ऊपर शायद कोई न जाना चाहे और तभी तो उस रास्ते को मजबूत लोहे के दरवाजे से ढक दिया गया, बंद कर दिया गया। एक ऐसा तालाब जो बहुत चमत्कारी है, उसका पानी कभी नहीं सूखता, चाहे बिहार में सूखा आ जाए लेकिन उस तालाब में पानी हमेशा लबालब भरा रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह तालाब सीधे तौर पे नदियों से जुड़ा हुआ है। क्या है इस दिलचस्प दरगाह की कहानी, यह सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर मनेर है और मनेर काफी ऐतिहासिक है और इतिहास में इसका जिक्र भी है। दरअसल आपको बता दूं, मनेर का सबसे ज्यादा जिक्र होता है हजरत महमूद शाह मनेरी के नाम के लिए। दरअसल मनेर का नाम भी हजरत महमूद शाह मनेरी के नाम पे ही रखा गया। हजरत महमूद शाह मनेरी जो है वो एक सूफी संत थे। सूफी परंपरा को जो है वो आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और तभी दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ जहांगीर भी इनकी बड़ी कद्र और इज्जत करता था। वक्त था 1608 ईस्वी का। आपको बता दूं कि हजरत मखदूम शाह मनेरी ने अपनी अंतिम सांस ली और उसके बाद जहांगीर ने, जो बिहार के रियासत के राजा और जमींदार थे, उन लोगों को हुक्म दिया कि साहब इनका एक दरगाह बनाया जाए। और उस दौरान बिहार को देखने की जिम्मेदारी जो है वो इब्राहिम खान के हाथों में थी। इब्राहिम खान ने दरगाह बनवाना शुरू किया मखदूम खान मनेरी का और फिर कुछ इस तरीके का दरगाह बनाया। इसे आज छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है। एक बार इसकी तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये कैसा खास है और बड़े ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। इस दरगाह का निर्माण हुआ है। इस दरगाह के अंदर जब जाते हैं तो आपको बता दूं कि एक दरवाजा है जो बंद पड़ा है लोहे के दरवाजों से, और यहां के लोगों की मान्यता है कि ये जो दरवाजा है ये दरवाजा कहीं और ही लेके जाता है। एक इंसान को ऐसे जगह पे लेके जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब यहां से आप जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। यहां के लोग कहते हैं कि उस दरवाजे से दूर रहना चाहिए। जो लोग भी इस दरगाह को देखने जाता है वो दरगाह तो देखे लेकिन दरवाजे के आसपास भी ना फटके। हालांकि जब लोग जाते हैं तो उनके अंदर ये जरूर बात होती है कि साहब एक बार उस लोहे के दरवाजे को देखा जाए जिसको अब बंद कर दिया गया है और उसका रास्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है ताकि कोई और उस रास्ते पे न चले जहां से वापसी की कोई गुंजाइश और संभावना ही ना हो। इसी वजह से इस दरवाजे के पीछे क्या है आज तक ये रहस्य है और जो पुराने जमाने के लोग हैं वो जब भी इस दरवाजे का जिक्र होता है तो शहर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनका मानना है कि दरवाजे के उस पार कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा पावर है जो आदमी को वापस लौटने ही नहीं देता। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो आपको ये पुरानी दरगाह दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं किस तरीके की हवेली है और किस तरीके का इसका रचना है। साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके पास में ही एक तालाब है। इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि साहब ये तालाब बहुत खास और चमत्कारी है। ये तालाब पहले खुदा, उसके बाद जो है इस दरगाह का निर्माण करवाया गया और वो इब्राहिम खान आपको याद होगा जिसने इस दरगाह की निर्माण करवाई थी। अंततोगत्वा जब उसकी भी मृत्यु होती है तो उसे भी इसी दरगाह में दफनाया जाता है और अब ये काफी चमत्कारी भी माना जाता है और कई मायनों में इस दरगाह के बारे में कई कई सारी कहानियां जो है वो कही जाती है। ये देखिए, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ये एआई से जनरेटेड उस तालाब की तस्वीर है और ये तालाब जो है काफी चमत्कारी माना जाता है। माना जाता है इसका पानी कभी सूखता ही नहीं, ये हमेशा लबालब भरा रहता है। जब बिहार में सूखा पड़ जाता है, लोग पानी के लिए तड़पते हैं, तब भी इस दरगाह के इस तालाब में पानी भरा रहता है। और यह भी कहा जाता है कि यह दरगाह जो है वो सीधे सोन नदी से कनेक्टेड है। इसी वजह से इसका पानी कभी खत्म नहीं होता, इसका पानी कभी बंद ही नहीं होता। अब वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो सोन नदी को एक तालाब से जोड़ती है, ये शायद 1600 ईस्वी के लोग ही जाने।
लेकिन इस तरीके की बातें इस तालाब के लिए की जाती है। इस दरगाह के बारे में भी बहुत सारी बातें की जाती है। आमतौर पे लोग इसे देखने के लिए यहाँ पे जाते हैं और बहुत लोगों के मन में इच्छा होती है कि अगर गए तो एक बार उस दरवाजे को भी देख लिया जाए, जिसके पार कई ऐसी दुनिया के बातें लोग बताते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।